फर्स्ट ईयर। तो यार देखो, सबसे पहली चीज़, बहुत नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। जो भी पढ़ो, भले एक सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन डेली 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 कवर करने की कोशिश करो। लाइक तुम अगर लास्ट के लिए रखते हो ना कि लास्ट के जो एक महीना बचेगा उसमें तुम पूरा सिलेबस कवर करके डिस्टिंक्शन के साथ पास हो पाओगे, पर यू नेवर नो कि लास्ट के एक मंथ में क्या हो जाए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, मेरा काफ़ी सारा पोर्शन बिल्कुल अनकवर्ड अनटच्ड था, एंड आई थॉट इन लास्ट 1 month आई विल कंप्लीट इट होल, बट द सिचुएशन वॉज I was so sick, so ill that that uncovered portion left uncovered even now. But yeah, जो मेरे को आता था ना वो इतने अच्छे से आता था कि मेरे को पता था कि वहाँ पे कैसे कैसे लिखना है। Now we come to the point, which book should you prefer? एनएट में डायग्राम्स के लिए विशाल सिंह, और जैसे मेरे पास विश्राम सिंह थी और मेरे जो दोस्त थे उनके पास बीडी चौरसिया थी। तो जब उनको चाहिए होता था तो हम लोग स्विच कर लेते थे। जब डायग्राम प्रैक्टिस उन्हें करनी होती थी तो वो मेरी बुक से कर लेते थे, जब मेरे को थ्योरी पढ़नी होती थी तो हम उनकी बुक से पढ़ लेते थे। बिकॉज जो एम्ब्रियो वाला पार्ट है ना, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ पैनक्रियाज, स्टमक, लिवर, ये सब ना बहुत अच्छे से एक फ्लो चार्ट के उसमें दे रखी है बीडी चौरसिया में। द वे यू शुड राइट इन योर एग्जाम्स, वो उसमें बहुत प्यारी तरीके से दिया हुआ है। एक पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि तुमने अगर उतना भी लिख दिया ना तो तुम्हें अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। एट द एंड व्हाट टीचर्स वांट, योर थिंग्स शुड बी कंसाइज, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। तो वो उसमें बहुत प्यारा तरीके से लिखा हुआ है, और तुम नीट दे के आए हो तो तुम इतने भूलू तो नहीं होगे कि तुम्हें थ्योरी ना लिखना आता हो। एंड फॉर बायोकेम ने वासुदेवन पढ़ो, और वासुदेवन तो बहुत वास्ट है, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो पढ़ लो। बाकी जम्बुलकर सर के नोट्स है स्मूथ एंड सफिशिएंट, तो बहुत अच्छे से तुमने उनके नोट्स कवर कर लिए ना, बढ़िया। और रहा कौन सा, फिजियो में मतलब मेरे कोई सीनियर्स नहीं थे, बट जो भी अगल बगल से मेरे को जानने को मिला, इट वॉज लाइक कि गाइटन पढ़ो। लेकिन मेरी एक दोस्त के पास गाइटन थी। फ्रॉम द डे आई स्टार्ट रीडिंग गाइटन, मेरा दिमाग एकदम भंड हो चुका था, ये लिखा क्या है इसमें। और ए.के. जैन में चीज़ें इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से दी रखी हैं, मेरे ख्याल से हमने जो पढ़ा है मेरे लिए दी बेस्ट है वो फॉर राइटिंग द एग्ज़ाम्स। पासिंग के लिए भी, डिस्टिंक्शन के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है उसमें। हाँ यार, तुमको अगर तुम एकदम सीक्वेंस से पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो अभी बहुत टाइम है, अभी तो है ही जैसे कि, तो तुम गाइडेंस से शुरू करो। लेकिन एग्ज़ाम के लिए उसके देख लेना यार, उसमें किस तरीके से दिया हुआ है। तुमको डायग्राम्स भी मिल जाएंगे, तुम्हें फ्लो चार्ट भी मिल जाएगा, और वही है ना कि व्हाट मैटर्स तुम एग्ज़ाम में कैसा लिख के आ रहे हो, तुम्हें कितनी थ्योरी आती है, इट डजेंट मैटर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत वास्ट नॉलेज होता है हर चीज़ का, बट दे डोंट नो हाउ टू डिस्प्ले दैट ऑन द एग्जाम्स ना। एट द एंड व्हाट मैटर्स व्हाट यू सर्व ऑन अ प्लेट, इट डजेंट मैटर हाउ यू कुक, इट इज़ हाउ इट प्रेजेंटेड देयर।